क्लास में हमने गेट के बारे में पढ़ा था कि गेट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से गेट होते हैं। तो हमने जैसे गेट पढ़ा था कि 3 टाइप होते हैं उनके, जैसे बेसिक गेट हो गए, यूनिवर्सल गेट हो गए और एक्सक्लूसिव गेट हो गए। कि हमने देखा था कि जो बेसिक गेट होते हैं उनमें और गेट हो गया, एंड गेट हो गया और नॉट गेट हो गया। और यूनिवर्सल गेट में देखा था हमने नेट गेट हो गया, नो गेट हो गया। और एक्सक्लूसिव गेट में देखा था हमने एक्सओर गेट और एक्स नोर गेट पढ़ा था हमने। तो हमने पिछली क्लास में सिखाया था, उनमें कुछ डाउट है तुमको सीखो नहीं तो सवाल कर लेते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नेट में तो हम आज पढ़ाएंगे आपको लिख लो। जैसा कि हमने देखा है कि आजकल ये जो स्मार्टफोन हो गए, जो कंप्यूटर हो गए, इनमें हम यूज सभी करते हैं, उसमें जैसे हमारा कोई सूचना हो गई, कोई डेटा इंफॉर्मेशन हो गई, उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। जैसे मेमोरी यूज होता है उसमें, जैसे कंप्यूटर हो गया उसमें मेमोरी यूज होती है। तो जो मेमोरी होती है उसके अंदर जो यूज करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जैसे रजिस्टर होते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर निर्माण होते हैं। तो हमने बताया था कि जो बेसिक गेट वगैरह पढ़े थे उनमें हम नेट गेट और नॉट गेट से हम फ्लिप फ्लॉप निर्माण किए। तो हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ाएंगे आज, ऐसा फ्लिप फ्लॉप। हम पढ़ा रहे हैं ऐसा फ्लिप फ्लॉप। तो हमें पहले फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन बताएंगे कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है एक बिट डाटा को स्टोर करता है, सिर्फ एक ही बिट को स्टोर करेगा। तो हम ऐसा फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारा ऐसा फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है, बेसिक सिंबल है। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इनपुट के 2 ही आउटपुट के होते हैं। जैसे इसमें 2 इनपुट टर्मिनल हो गए एस और आर, और आउटपुट में हो गए क्यू और क्यू बार। जबकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऐसा फ्लिप फ्लॉप। तो ये कैसे वर्क करता है हम देखेंगे। जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का जो ये है डायग्राम, जो ये दिखाएगा आपको। तो हम इसको आपको समझने में आसानी होगी, तो बोर्ड पे समझाएंगे आपको ड्रॉ करके। जैसा कि हमने बताया था अभी कि जो नॉर गेट और नैंड गेट से निर्माण होता है। तो हम आप इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमें इसका ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। जैसे हम इसको इनपुट में 0 0 दो डाटा देंगे, 0 0। जैसे हम यहाँ पे इनपुट में 0 दे रहे हैं और यहाँ 0 दे रहे हैं, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा देखते हैं अभी। तो
ये गलती है। तो अब देखते हैं, जो हमें इनपुट में 0 0 देते हैं, आपको पता है कि मैंने बताया था, पहले गेट के बारे में बताया था कि जो नेट गेट होता है इसका जो आउटपुट में क्या मिलता है, जब 0 0 देंगे तो क्या मिलता है और 1 1 देते हैं तो क्या मिलता है। तो हम उसको पहले देख लेते हैं कि नेट गेट के बारे में थोड़ा बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। जो हम नेट गेट में दोनों 0 0 देते हैं तो हमको 1 मिलता है, और अगर हम 0 0 दिया या फिर दोनों को 1 दिए तो हमको 0 ही मिलेगा। तो ऐसे देखते हैं हम, अगर इसमें एक खास बात होती है कि जो हम कोई भी डाटा अगर एक 0 होगा तो आउटपुट में 0 ही मिलता है, अगर दोनों 1 1 होंगे तभी 1 मिलता है, उस वाले में होता है। तो इसमें अगर हम 0 0 देंगे तभी 1 मिलेगा, तो हम यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिल गया, ये 1 यहाँ आया इनपुट में, यहाँ हमारा क्या और 0 है, 0 1 क्या होता है 0, 0 का आउटपुट कितना होगा 1, हम इसका आउटपुट क्या हो गया 1 1। ये हमारी इनवैलिड स्टेप हो गई। अब हम इसकी जगह 0 1 देंगे, 0 1 देंगे तो हमें जैसे ही 0 देंगे, अगर कोई एक इनपुट अगर 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो हमारा यहाँ 1 मिल गया, और ये 1 यहाँ आया इसके इनपुट में, तो 1 1 क्या मिलता है उसमें 0 मिलता है, तो हमारा यहाँ 0 मिल जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या आया 0 1, तो 1 को 1 को दिया तो आउटपुट में हमारा 0 आया और ये 1 आ गया, तो हमारी ये हो गई रीसेट कंडीशन। अब जैसे ही हम S को 1 देंगे और R को 0 देंगे, तो हमारा जैसे ही अगर कोई एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट में क्या आता है, तो आउटपुट में हमने बताया अभी कि जो इनपुट में अगर 1 1 होगा तो क्या आएगा, तो हमारा अगर कोई भी एक इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट हमारा 0 आता है, तो ये 0 हमारा यहाँ हुआ, यहाँ इसके इनपुट में आया, और 0 0 कोई भी एक इनपुट 0 होता है, इसमें 0 0 का 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो हमारा आइए 1 को 0, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारी चेक कंडीशन आ जाएगी। अब जब हम इन दोनों को 1 1 देंगे, जब हम इन दोनों को 1 1 देंगे, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1 दिया, कोई भी एक कंडीशन में अगर 1 होता है तो आउटपुट में 1 मिलता है, 0 मिलता है, 0 मिलता है, ये 0 हमारा यहाँ आया, और ये 0 1 क्या होता है 0 0 को उल्टा कितना होता है 1, तो हमारा ये 1 हो गया, और जैसे ही हम ये 1 इधर ले जाते हैं, इसके इनपुट में ले जाते हैं, तो 1 1 कितना होता है 0 0 का उल्टा कितना होता है 1। अभी ये 1 है ना, यहाँ पे आया इसके इनपुट पे, इसके इनपुट में 1 यहाँ आया, तो 1 1 क्या होता है 1 होता है, 1 का उल्टा 0, मतलब इसमें आउटपुट चेंज होता रहता है, कभी इसका 1 होगा, कभी इसका 1 होगा, कभी इसका 0 होगा तो कभी इसका 0 होगा, तो इसमें क्या है ना कि रेस कंडीशन हो जाती है इसमें। तो हमें अब देखें, अब इसको हम जैसे कि ये बिना विदाउट क्लॉक के देखा था हमने, अब इसमें हम क्लॉक यूज करके देखते हैं। समरी आपकी समरी जैसे कि हमने आज
फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन देखी हमने, और जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ये स्ट्रक्चर देखा, और इसका जो ट्रूथ टेबल हमने किया, ट्रूथ टेबल निकाला हमने इसका, और इसका जो एप्लीकेशन भी देखा हमने कि जो कंप्यूटर वगैरह में मेमोरी में स्टोरेज करने के लिए होता है। बस बात